कल हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्पीड और टाइम का ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा और वो कैसे वैरी करेगा, ठीक है। और इसी तरह से हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में भी कि कैसे एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं किसी भी ग्राफ को देख करके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। आज हमें ये पढ़ना है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में हम देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो एक स्पीड से चल रहा है एक सर्टेन टाइम में उसकी पोजीशन में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और उसका ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे इसका भी कल की तरह एक एग्जांपल से हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ पे बस है जो कि एक स्पीड से चल रही है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 1 सेकेंड तक इसका ये स्पीड रहता है 10 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड के बाद इसका स्पीड हो जाता है बढ़कर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह थर्ड सेकेंड में जाते जाते इसका स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसी तरह से जो 4 सेकेंड तक जाते जाते इसकी स्पीड हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपको रूल बताए थे कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस ग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके डाटा को हम लोग बना लेते हैं। तो इस ग्राफ में हमें इंफॉर्मेशन दिया है क्या, स्पीड, और एक इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, स्पीड वर्सेस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो स्पीड और टाइम का इंफॉर्मेशन को हम लोग ले करके यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे। तो स्पीड देखिए स्टार्टिंग में इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। कितने देर तक, तो 1 सेकेंड के लिए। टाइम कितना है, 1 सेकेंड। उसी तरह से फिर जो है इसकी स्पीड चेंज होते जाती है और क्या होती है 20 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड हो जाता है। अगले 2 सेकेंड में नेक्स्ट होता है इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड 3 सेकेंड में, एंड 40 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड में। ऐसा ये इसका स्पीड चेंज होता है। तो जो इसके स्पीड चेंज हो रहे हैं ये इसी का हम लोगों को ग्राफ बनाना है। तो हम करते क्या है, जनरली हम लोग टाइम को लेते हैं हमारे एक्स एक्सिस में, ये जो टाइम है, और जो स्पीड है उसको वाई एक्सिस में, और इसके ग्राफ खींच देते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। आप लिख दीजिएगा स्पीड कैसा है, ये मीटर पर सेकेंड में। ये 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30, 40 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही टाइम 1 सेकेंड लग रहा है, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड। ये है टाइम। इस ग्राफ को हम लोग अब ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने का रूल यही है, ये ग्राफ हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसी को जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें एक इक्वेशन है इसके बाद प्रूफ करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आपको डिस्टेंस का ग्राफ और स्पीड का ग्राफ बताया जा रहा है कि कब आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सको। तो देखिए ये जो स्पीड है यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितने टाइम में है, 1 सेकेंड में। ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जो इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। उसी तरह सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में इसका स्पीड बढ़ के हो जाता है 20। यहाँ से देखिए 20 को मिलाइए और 10 को, जहां भी मिले वहां एक डॉट लगाइए। फिर ये 30, ये स्केल से हम लोग लेंगे, मेजर करेंगे, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ये होना चाहिए, और ये भी। अगला जो है 4 सेकेंड में उसका डिस्टेंस, उसका स्पीड हो जाता है 40 मीटर पर सेकेंड। इस सब को हम अगर ऐसे कंबाइन कर दें, ऐसे मिला दें, तो एक ग्राफ बनता है। ये ग्राफ है स्पीड वर्सेस टाइम का। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। आज का लेक्चर थोड़ा तेजी में पढ़ेंगे क्योंकि हमें आज बहुत कुछ कवर करना है। तो ये ग्राफ जो हम देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ। तो जब स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो
और ऐसा ग्राफ दे रहा हो तो आप समझिएगा कि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ये क्या शो कर रहा है? स्पीड इंक्रीजेज, और स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो कैसे स्पीड इंक्रीज होता है वो हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग एक जानते हैं मेथड कि स्पीड इंक्रीज करता है या स्पीड में चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस क्वांटिटी को बोला जाता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किस क्वांटिटी को बोला जाता है? जब स्पीड में चेंजेज हो, जब भी स्पीड में चेंजेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन। तो देखिए पहले स्पीड यहाँ 0 था, 0 से स्पीड हुआ 10, टाइम कितना? 1 सेकेंड। तो यहीं पे निकालते हैं हम कि एक्सीलरेशन क्या होगा। इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो चेंज इन स्पीड है और चेंज इन टाइम है वो हम निकाल लेंगे। तो यहां से यहां तक जाने में इसको कितना चेंज करना पड़ा? 0 से हो गया स्पीड 10, मतलब फाइनल 10 इनिशियल 0 बाई टाइम कितना हुआ? 0 से हो गया 1, मतलब फाइनल टाइम 1 इनिशियल टाइम 0। टाइम को भी माइनस करेंगे, t2 माइनस t1। हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम भी चेंज हो रहा है तो उसको भी ऐसा लिखा जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 और 1 माइनस 0 करेंगे तो 1। ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना एक्सीलरेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है। जो ये ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है उसकी एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर इस ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट का नाम दे A, इस पॉइंट का नाम दे B, C, D, तो इसको B पॉइंट पे अगर एक्सीलरेशन पूछा जाए कि अब यहां से B पॉइंट पे चली गई तो इसका एक्सीलरेशन बताइए, तो कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे B पॉइंट पे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑन B, एक्सीलरेशन ऑन B कैसे निकलेगा? B पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल क्या था यहाँ पे? A पे 10, टाइम क्या था? A पे 1 सेकेंड, B पे कितना टाइम हो गया? 2, तो 2 माइनस 1, 20 माइनस 10 कितना हुआ? 10 माइनस 1, 10 बाई 1, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A पे भी इतना ही आया, A पॉइंट पे जो निकाले थे तो यही आया था, B पॉइंट पे भी निकाले तो यही आया। अब हम C पॉइंट पे निकालेंगे तो भी यही आएगा। अब अगर ऐसा आ रहा है तो हम कहेंगे कि स्पीड और टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो करता है। मतलब ये ग्राफ शो करता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ? स्पीड तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन हर बार इक्वल स्पीड इंक्रीज हो रहा है। हर बार स्पीड में जो इंक्रीज हो रहा है वो इक्वल इंक्रीज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज हो रहा है हर सेकेंड के बाद। इसीलिए हम लोग इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल दिए। मतलब एक्सीलरेशन में जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो एक्सीलरेशन कैसा है? यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा है आप देखिएगा तो हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर किसी ने पूछ दिया कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मतलब ये बॉडी जो है वो एक्सीलरेट हो रहा है लेकिन एक ही स्पीड से एक्सीलरेट हो रहा है, एक ही एक्सीलरेशन से ये एक्सीलरेट हो रहा है, तो ये हो गया इस बॉडी का कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या देता है? जो ये ग्राफ है अगर स्ट्रेट लाइन आ गया स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में तो वो हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। किसी को ये नहीं समझ में आया तो अभी पूछ सकते। तो हमने बनाया था स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये ग्राफ शो करता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा? कोई बॉडी अगर इक्वल एक्सीलरेट कर रहा हो, मतलब हर बार एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कौन देता है? स्ट्रेट लाइन। तो इसको लिख लेंगे नोट में, यहाँ पे नोट में हम लोग लिख लेंगे इन स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन
straight line shows uniform acceleration। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है इस ग्राफ में क्या शो करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करता है। तो इसको आप लोग लिखिए एक बार, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म करेंगे तुरंत। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सेलरेशन के टर्म में अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दे दे, ये रहा स्पीड और ये टाइम है और ये स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी दिया रहे आपको 10, 20 कुछ भी 10, 20, 30, 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से दे दे आपको ग्राफ, इस तरह से दे दे ग्राफ। इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ, कल ऐसे ग्राफ बनाए थे डिस्टेंस वर्सेस टाइम में, तो क्या था, रेस्ट। अब इस तरह से देख के तुरंत याद कर लेना कि रेस्ट, ये रेस्ट नहीं होगा, ये रेस्ट नहीं होगा। देखिए कैसे रेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है। 0 सेकेंड में स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड में भी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर टाइम इंटरवल में स्पीड सेम है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर ये स्पीड सेम रह रहा है हर टाइम इंटरवल में 20 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। अगर यह स्पीड की जगह पे यहाँ वेलोसिटी रहता, वेलोसिटी मतलब आप लोग जानते हो, जब वेलोसिटी कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, मतलब स्ट्रेट लाइन ले रहे हो तो वेलोसिटी होगा। तो समझिए कि ऐसा करने पे नेट इसमें चेंज स्पीड में क्या आ रहा है, कुछ नहीं, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये दिखा रहा है, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में याद रखना है, यही तो ग्राफ है जिसको याद रखना है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में ऐसा ये शो कर रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ग्राफ देखना है, फिर देखना है कि दिया क्या है, फिर सोचना है कि क्या हो रहा है इसमें। तो सोचना कैसे है, इसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल सोच रहे थे, इसमें कैसे सोचेंगे, हर टाइम इंटरवल में वही स्पीड, मतलब 1 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में भी 20 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में भी 20 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा दे दिया तो हम क्या समझेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन निकाल के दिखाइए। मान लीजिए हम ये पॉइंट बोल दिए ए और ये पॉइंट बोल दिए बी, पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन निकालिए, ए और बी पे। मान लीजिए यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन एट ए, फाइनल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, बाई टाइम, फाइनल टाइम 1 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, 20 माइनस 20 0 बाई 1 0, एक्सेलरेशन 0। इस यहाँ भी निकालिए, यहाँ 20 माइनस 20 0, हर जगह 0 हो जाएगा। मतलब इसको बोल सकते हैं यहाँ इस ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0 एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, एक ही स्पीड से जा रहा है। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड चेंज होना, स्पीड चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अगर स्पीड नहीं चेंज हो तो उसको हम लोग बोलते हैं 0 एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके साथ ही एक और ग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा ग्राफ क्या है, ऐसे ही स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया रहा है, वेलोसिटी, स्पीड हम बोल रहे हैं, आप डायरेक्शन के साथ समझिएगा स्पीड, जिसको वेलोसिटी कहा जाए। अगर ऐसा दिया जाए स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, ऐसा दिया जाए, और मान लीजिए ये आपको समझने के लिए हम बना ही दिए, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 समथिंग 7, ऐसा स्पीड ग्राफ दे दे। ऐसा ग्राफ का मतलब क्या हुआ, देखिए 0 सेकेंड में, मतलब जब स्टार्टिंग किया बॉडी तो इसका स्पीड था 50 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड, और ऐसे करते करते ये 1 सेकेंड में इसका स्पीड कुछ 40 हो गया, 2 सेकेंड में और कम हो गया, ऐसे कम होते जा रहा है स्पीड। स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे बनाए थे तो स्पीड इंक्रीज हो रहा था। अब नीचे जा रहा है ग्राफ,
तो इसको बोलेंगे स्पीड डिक्रीजेज। ये किसका ग्राफ है? स्पीड डिक्रीजेज। अब स्पीड डिक्रीज करता है तो क्या होता है? डीएसेलेरेशन। निकाल भी सकते हैं, जैसे आपको पूछा गया कि इस पॉइंट पे बताइए, ये जो पॉइंट है इस पे स्पीड का क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पॉइंट ए मान लिया गया। तो यहाँ से बॉडी चला है, यहाँ पे स्पीड कितना था? 50, यहाँ कितना हो गया? 40, तो फाइनल हो गया 40, इनिशियल था 50। एक्सेलरेशन एट ए, इस ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? फाइनल 40 माइनस इनिशियल 50 बाई टाइम। टाइम कितना चेंज हुआ देखिए, टाइम 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। अब देखिए क्यों 2? यहाँ तक फाइनल टाइम 2, टाइम 0, तो इसीलिए 2 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे? हमेशा v2 माइनस v1 या फिर v माइनस u बाई t लिख देते थे। t मतलब चेंज इन टाइम, t2 माइनस t1, जितना टाइम में चेंजेज हो रहा है, वहां पे सिर्फ एक टाइम लिया जाता था। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, और 40 माइनस 10 बाई 2। अब इसको काटेंगे तो आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्ट्रेट लाइन है तो ये भी कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, बट यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन होगा, सॉरी, और इसको बोलेंगे रिटार्डेशन। तो यहाँ पे बोलेंगे डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन। एक और नाम है इसका निगेटिव एक्सेलरेशन, याद रखिएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये इस ग्राफ से हमें इतना इंफॉर्मेशन मिलता है। एक ग्राफ और हम बनाना चाहेंगे जिससे आपको ग्राफ क्लियर हो जाए स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में। तो हमने क्या देखा इस ग्राफ में कि वेलोसिटी हर टाइम में 20 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया रहे, और ये ग्राफ कैसा दिया रहे? टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कैसा ग्राफ में? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। तो हम क्या समझेंगे कि ये ग्राफ होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ये हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हो, ठीक है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो सुनिए ध्यान से, ये ग्राफ को कैसे समझेंगे। इसमें क्या है कि ये ऑब्जेक्ट 0 सेकेंड में यहाँ था 50 मीटर पर सेकेंड, और फिर ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाने में इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो जहां लास्ट में पहुंचता है वो उसका फाइनल वेलोसिटी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ निकालेंगे, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर आएंगे, 40 पे आया, तो इसका फाइनल वेलोसिटी हुआ 40। शुरुआत कहां से किया था? 50 से, तो इनिशियल हो गया 50। तो हम क्या लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल 40 माइनस 50, ठीक है। और बाई टाइम कितना चेंज हुआ? यहाँ गया तो टाइम 2 था, और यहाँ था तो टाइम 0, तो 2 माइनस 0 दैट इज 2, और इसको काट दिए तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये नेगेटिव आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये आपको रिटार्डेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा।